दोस्तों अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय कोर्ट यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट तक जाने की तैयारी ममता बनर्जी ने कर ली है। दोस्तों ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से साफ इनकार किया तो किया ही, बल्कि साथ ही कैसे अब कोर्ट तक पैर रखने की बात कर दी है और सीधा कह दिया है कि हार मानने वाली नहीं हूं। दोस्तों एक तरफ ममता बनर्जी के तेवर और दूसरी तरफ भाजपा का शपथ समारोह। अब कुछ घंटों बाद यानी कि 9 तारीख के लिए तय किया गया था दिन की शपथ होने वाली है, पर उससे कुछ घंटों पहले ममता बनर्जी के तेवर अब बदलते जा रहे हैं, जो शायद भाजपा के लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल बढ़ने वाली है। दोस्तों ममता बनर्जी ने एक और बड़ा बयान दे दिया है। सीधा बयान की ओर मैं आपको ले चलती हूं कि क्या ममता बनर्जी ने बयान दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है कि ममता बनर्जी ने साफ कह दिया, आप मुझे अगर हटाना चाहें तो आप मुझे हटा दें। अगर आप चाहते हैं कि मैं हटूं तो हटा दें। आपको अगर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना है आप लगाएं, पर मैं हार नहीं मानने वाली। यानी कि दोस्तों ममता बनर्जी अपनी तरफ से एकदम साफ है, सीधी तौर से, कि अगर 100 सीटों से ज्यादा पर घपलेबाजी हुई है, अगर लूट हुई है, जब तक ये सारे प्रूफ सामने नहीं आ जाते तब तक मैं पीछे नहीं हटने वाली। दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी ने पूरा बयान क्या दिया है, आप ये देखिएगा तस्वीर। वे चाहें तो मुझे हटा दें, राष्ट्रपति शासन लगाना है तो लगा दे, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। जरूरत पड़ी तो मैं अंतरराष्ट्रीय कोर्ट तक जाऊंगी। पार्टी से गद्दारी करने वालों की सूची बनाकर सौंपी जाए। दोस्तों साफ तौर पर ममता बनर्जी कह चुके हैं, बड़ी खबर, कि कैसे अब सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल कोर्ट तक ममता बनर्जी अब दस्तक देने वाली हैं। और क्या होगा, क्या वो खबरें निकल कर आएंगी जब ऐसा होगा दोस्तों। और सोचिए जिस तरीके से बंगाल में जो हिंसा हो रही है, बंगाल में जो माहौल बिगड़ा हुआ है, राष्ट्रपति शासन लगा तो आखिरकार क्या कुछ होने वाला है। भाजपा की एक तरफ थू थू हो चुकी है, इंटरनेशनल मीडिया में भी लगातार ये चीजें दिखाई जा रही हैं कि क्या बंगाल में हाई लेवल का ड्रामा, हाई लेवल बवाल और हिंसा मची हुई है, और बीजेपी की एक तरफ थू थू। जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी ने सोचा था कि बंगाल में सरकार बना लेंगे और सारी तमाम चीजें उनके लिए बहुत ही आसान होने वाली हैं, वहीं ममता बनर्जी का जो अब रूप निकल कर आ रहा है ना दोस्तों, वो वाकई देखने लायक है। एक आक्रोशित रूप भी है और सीधा कहते हुए भी नजर आ रही है, मैं तो हंस रही हूं भाई, पर मैं हार नहीं मानने वाली। अब मैं आजाद पंछी हूं और जो करना है वो करूंगी। एक के बाद एक बड़ी बैठक अब ममता बनर्जी लेती हुई नजर आ रही है, यानी कि फुल मोड में, एक्शन मोड में टीएमसी, फुल एक्शन मोड में ममता बनर्जी दोस्तों दिखाई दे रही है। कल एक फिर से बड़ी बैठक हुई जिसमें तमाम बातें हुई। वो बातें आखिरकार क्या हुई हैं, वो सारी चीजें मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। सबसे पहले मैं हेडलाइन की तरफ आपको ले चलती हूँ। हेडलाइन पर नजर मारिएगा, ममता बनर्जी ने किया सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट तक अब पैर रखने वाली है, क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों चुनाव आयोग ने जब एसआईआर का पूरा एसआईआर करी, 90 लाख वोट काटे गए, जिसके बाद से ही ममता बनर्जी खुद वकील बनकर कोर्ट तक पहुंच गई थी। तो अब सोचिए, अब तमाम प्रूफों के साथ जब ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, तमाम प्रूफ रखेंगी कि आखिर किस तरीके से एसआईआर का जो डिलीशन हुआ है, तमाम लाखों वोटों को जो काटा गया है, उनमें से कौन कौन सी सीट पर इतने वोट कटे हैं जहां पर वोटिंग मार्जिन बेहद कम है। यानी आप एक उदाहरण ले लीजिए कि अगर भवानीपुर में दोस्तों, अगर भवानीपुर में ममता बनर्जी 4000 वोट से अगर पीछे चल रही थी, 4000 वोट से अगर हारी हैं, तो वहां पे जो एसआईआर के अंतर्गत जो वोटर डिलीशन हुआ है वो 40,000 से ऊपर, वो 30,000 से ऊपर। यानी ये सोचिए कि जो वोट कटे हैं उनमें से वो वोट काटे गए जो वोटिंग मार्जिन का अंतर है। ये साफ तौर पर टीएमसी का भी कहना है, लगातार इस चीज पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि शायद यही एक कारण है कि जिस वजह से बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। और यही चीज के लिए ममता बनर्जी एक्शन मोड में आई है, यही चीज के लिए वो अब गठन कर रही है कमेटी का कि तमाम जो है पूरी रिपोर्ट सौंपी जाए, किस तरीके से तमाम पूरी जांच की जाए, और क्या ये प्रूफ लेकर अब वो दिल्ली तक पहुंचने वाली है। उन्होंने साफ कह दिया कि दिल्ली तक अब वो जाने वाली है, क्योंकि वो अकेली नहीं है इस लड़ाई में, उनके साथ पूरा इंडिया गठबंधन
एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है, पूरा इंडिया गठबंधन उनके साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए वो अकेली नहीं है इस लड़ाई में। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव से तो आज मुलाकात भी ममता बनर्जी की होनी है। दोस्तों इसी के बाद एक के बाद ना एक खबर ऐसी निकल कर आ रही है बंगाल से, जहां पर ऐसा लग रहा है कि क्या शपथ होगी भी या फिर कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि माहौल एक तरफ बिगड़ा हुआ है, एक तरफ जब से भाजपा आई है भैया बंगाल में हिंसा भड़क गई है। बंगाल में ऐसा हो गया जैसे बंगाल नहीं पता नहीं कहां, जहां घुसपैठियों की बात अमित शाह कर रहे थे कि घुसपैठियों को घुसने नहीं देंगे, तो आखिरकार ये कौन लोग हैं जो हिंसा भड़का रहे हैं, आखिरकार ये कौन लोग हैं, कौन है बीजेपी के ये गुंडे जो लगातार टीएमसी के कार्यालय फूक रहे हैं, टीएमसी के कार्यालय को कैसे भगवा रंग में रंगने की बात कर रहे हैं, किस तरीके से टीएमसी के कार्यालयों में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों को पीटते हुए नजर आ रहे हैं, आखिरकार कौन है ये लोग। इस पर कोई आयोग या पूरी भाजपा कोई मंत्री इस चीज पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। तमाम वीडियोस तो वो देखने के लिए आए कि पीछे लो है फोर्स लगी हुई है और आगे जो है किस तरीके से हिंसा फैल रही है, पत्थरबाजी की जा रही है। इन सबके मद्देनजर रखते हुए दोस्तों क्या बंगाल में अब शपथ रुक जाएगी, इन सबको मद्देनजर रखते हुए ये बड़ा एक क्वेश्चन बनता है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि क्या बंगाल में अब बीजेपी जो शपथ के लिए इतनी उत्सुक हो रही है, क्या शपथ ले पाएगी या फिर रद्द हो जाएगी या फिर दोबारा चुनाव होंगे। बहुत सारे तथ्य सामने आ रहे हैं, दोबारा चुनाव को लेकर, शपथ रद्द को लेकर सारी चीजें आपने तमाम मीडिया में देख ली होंगी, आखिर बंगाल में हो क्या रहा है। और बंगाल का ये माहौल दोस्तों वाकई चिंताजनक है। दोस्तों आगे मैं पढ़वाती हूँ कि कल जो है बंगाल में चुनाव के बाद नई राजनीतिक जंग की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों मैं आपको ये बताती हूँ कि कल जो है बैठक हुई थी, उस बैठक में ममता बनर्जी ने क्या कहा। ममता बनर्जी फुल एक्शन मोड में, फुल एक्शन मोड जिसे कहते हैं, और कोर्ट तक गई और कोर्ट में सबूत आए तो क्या होगा बीजेपी का, क्या कोर्ट एक्शन लेगा, ये बहुत सारी चीजें हैं। दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी ने विधायकों से मुलाकात की है, जो 80 उनकी सीटें आई हैं। 80 विधायक में से 9 बैठक में उपस्थित नहीं थे, कल 9 लोग नहीं आए थे, जिसमें से 1 घंटे से ज्यादा की बैठक चली। सूत्रों के अनुसार विधायकों को अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में रहने और चुनाव के बाद होने वाली हिंसा से सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों अभिषेक बनर्जी ने चुनाव बैठक में कहा, हम चुनाव को लेकर अदालत जाएंगे, चुनाव के बाद हिंसा जारी है। सूत्रों के अनुसार ममता बनर्जी ने विधायकों को बताया कि पार्टी ईवीएम में छेड़छाड़ और बीजेपी व चुनाव आयोग द्वारा वोट की लूट के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। जैसे कि टीएमसी और ममता बनर्जी लगातार कहती हुई आ रही है कि भाई 100 से ज्यादा सीटों पर घपला हो गया, 100 से ज्यादा सीटें लूट ली करके जो है एक पूरा नैरेटिव अब चलता हुआ जो नजर आ रहा है कि 100 से ज्यादा सीटों पर जो घपला हुआ, अब उसको लेकर तमाम पत्रकार भी बोल रहे हैं कि हाँ ये चीजें हुई हैं। सबसे मेन मुद्दा, सबसे मेन मुख्य रूप से जो रहा असर एसआईआर का रहा, और किस तरीके से सिर्फ पत्रकार नहीं, वहां पर तमाम पार्टियां, राहुल गांधी ने भी बोला कि भाई हुई है, चीजें हुई है, गड़बड़ी तो हुई है, और 100 से ज्यादा सीटों का आंकड़ा जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा है। अब हम इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाले हैं, जो छेड़छाड़ हुई है सारे मुद्दे रखने वाले हैं। साफ उन्होंने बोला अपने विधायकों से कि पार्टी के उन नेताओं की पहचान करें जिन्होंने चुनाव को नुकसान पहुंचाया, जानबूझकर उसे कमजोर किया। बैठक में मौजूद एक विधायक के अनुसार उन्होंने दोहराया कि चाहे बंगाल में राष्ट्रपति शासन भी लागू हो जाए, वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी। ममता बनर्जी का साफ है, इस लड़ाई को दिल्ली तक लेकर जाएंगी, इंडिया गठबंधन उनके साथ है और वह अन्य विपक्षी नेताओं के साथ अब आंदोलन करने वाली हैं, आंदोलन करेंगी। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का उनसे गुरुवार को मिलने का कार्यक्रम है। एक अन्य विधायक के अनुसार उन्होंने पार्टी की कानूनी टीम को भी तैयार रहने को कहा, क्योंकि आने वाले दिनों में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कई केस दर्ज होने की संभावना है। दोस्तों ये पूरा का पूरा ममता बनर्जी का जो रूप और उनके जो तेवर अब देखने के लिए मिल रहा है, वो बीजेपी पर और आयोग पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सोच कर देखिए, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट तक जाने की बात कहना, आप लगा दो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दो, ये सारी चीजें कह रही हैं, तो सोच कर देखिए ममता बनर्जी पूरे तरीके से अब पीछे हटने वाली नहीं है। जो तेवर है वो साफ ही दिखा रहे हैं कि लड़ाई अब लंबी चलने वाली है। बाकी तमाम खबरें तो अब तक मैं पहुंचाती रहूंगी, देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।